तो ये जो पेयर आपको मिल रहे हैं जोड़े जोड़े समझते हो ना, आजकल पार्क में जो बैठे मिलते हैं उनको भी जोड़े कहते हैं। लेकिन ये वाले जोड़े नहीं देखने हमें, इवन वाले देखने हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? सर इवन वाले कौन से जोड़े होते हैं? अरे मैथ की बात चल रही है बेवकूफ। अच्छा सर आपने क्वेश्चन पढ़ दिया और हमें घंटा समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा काम घंटा समझाना नहीं है, क्वेश्चन समझाना है। क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, टेंशन क्यों लेना मेरे भाई। बात तो सही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, स्कूल की जो आपकी टीचर है ना, वो तब तक खुश नहीं होती जब तक उसको लैंग्वेज लिखनी नहीं मिलती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उसको खुश करने के लिए थोड़ा सा जो है ना सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख देना। क्यों नहीं? हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो, क्लास 11 चैप्टर 5 एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमारा चल रहा था और बहुत ही धुआंधार तरीके से मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं। और इसी धुआंधार तरीके से आज पहुंच चुके हैं हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 24 पर। अब 24 करते हैं, देखते हैं 24 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जरा मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, क्या रहा है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड जरा क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पेयर, जितने भी पेयर हैं किसके, कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार, किसके, इवन पॉजिटिव। अब आपको पता है पहला इवन नंबर 2 है, तो दूसरा कॉन्जुगेटिव क्या होगा इसका 4, फिर 4 के साथ क्या होगा 6 होगा, फिर 6 के साथ क्या होगा सर 8 होगा, फिर 8 के साथ क्या होगा सर 10 होगा, फिर 10 के साथ क्या होगा सर 12 होगा। तो ये जो पेयर आपको मिल रहे हैं जोड़े जोड़े समझते हो ना, आजकल पार्क में जो बैठे मिलते हैं उनको भी जोड़े कहते हैं। लेकिन ये वाले जोड़े नहीं देखने हमें, इवन वाले देखने हैं। सर इवन वाले कौन से जोड़े होते हैं? अरे मैथ की बात चल रही है बेवकूफ। इवन कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हैं, लेकिन साथ में कंडीशन है, वो कैसे होने चाहिए जोड़े, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। इसका मतलब 2 4 का कोई चांस नहीं, 4 6 का भी कोई चांस नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर ही 5 से ग्रेटर होने चाहिए, ये भी खत्म। सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। दोनों का सम कितना होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? 23 से छोटे होने चाहिए। तो एक बार बताओ, 6 8 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। 8 10 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों का सम कितना भी है 18। 10 12 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों का सम क्या है सर 23 छोटा। लेकिन सर क्या 12 14 हो सकता है? लेकिन नहीं हो सकता सर। क्यों? क्योंकि भैया दोनों का सम जो है 12 14 का मतलब पता है क्या हो गया सर? 12 14 का मतलब हो गया 26, और दोनों का सम क्या होना चाहिए सर? 23 होना चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन हमने ये जो है ना ओरली कर दिया, ये क्वेश्चन तो हमने देख के वैसे ही उड़ा दिया। लेकिन वहां पे आपको ऐसे नहीं करना। अगर एमसीक्यू में आता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां आपको वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे जरा मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखना। ओरली तो हम क्वेश्चन को ऐसे उड़ा ही देंगे। कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दो। हम क्या करेंगे, अब जरा एक बार बताओ, पहला नंबर अगर इवन 2 होता है तो दूसरा क्या होता है 4, अगर दूसरा 4 है तो तीसरा क्या होता है 6 होता है। तो अगर ये 2 है ये 4 है, दोनों का डिफरेंस कितना है सर 2 है, ये डिफरेंस भी कितना है सर 2 है। अगर मैं 6,8 लूं तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है भैया 2 है। इसका मतलब क्या है, लेट एक्स बी द फर्स्ट नंबर, कि भैया पहला नंबर जो भी है वो एक्स है। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर होगा x प्लस 2, क्योंकि भैया 2 से दूसरे वाला 2 ज्यादा होगा, 4 2 से जो ज्यादा है, 6 4 से 2 ज्यादा है, 8 6 से 2 ज्यादा है। तो अगर मेरा कॉन्जुगेटिव में पहला नंबर x है तो कंफर्म है दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 2 होगा। ये क्या कह रहा है, दोनों का जो सम है, दो नंबर को जब आप जोड़ोगे दोनों का सम 23 से कम आना चाहिए, 23 भी नहीं आना चाहिए। और वैसे भी दो इवन नंबर को जोड़ गए 23 वैसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि दो इवन नंबर को जोड़ के इवन नंबर आता है। तो दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 23 से कम। इसका मतलब जरा ध्यान समझना, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ऐसे लैंग्वेज बनाएंगे हम, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन ए टी क्यू एक्स प्लस 2 लेस देन होना चाहिए बच्चों 23। बस यही आपको काम करना था, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना था। जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों 2x लेस देन आ गया 23 माइनस का 2, और 2x आ गया कितना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 21 आ गया, और x मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया मेरा 10.5 आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 10.5 आ गया। x कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 10.5 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है? x आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना 10.5 आ गया। अब ये करा कि जो भी आपका नंबर है वो 10.5 से क्या है छोटा है, लेकिन साथ साथ आपको कंडीशन क्या गिवन थी कि नंबर जो होना चाहिए 5 से ग्रेटर होना चाहिए, और यहाँ कंडीशन क्या आ रही है मेरे प्यारे जो 10.5 से छोटा होगा। अब 10.5 से छोटा तो सर बहुत सारे होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 क्या इवन नंबर। लेकिन उसने बोला है कि नंबर क्या होना चाहिए 5 से बड़ा,
तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, तो पेयर पहला क्या बनेगा बच्चों 6,8 का बन जाएगा, पहला पेयर कॉन्जिक्यूटिव है। दूसरा पेयर क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8,10 का बन जाएगा पेयर। और मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं, ध्यान समझना, तीसरा पेयर भी होगा क्या 10, क्या 10,12, क्योंकि उसने बोला कि x जो है ना 10.5 से छोटा होना चाहिए। तो भैया ये तो मेरा x है, मेरा x मतलब मेरी तो x थी, अब तो होगी बात उसकी, इसकी x की बात चल रही है। ये तो 10 से छोटा ही है ना, जी हाँ। ये क्या है सर, ये x+2 है, x+2 10.5 से छोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x की बात चल रही थी 10.5 से छोटा। तो एक पेपर भैया ये भी आएगा और ये तो आएंगे ही आएंगे, तो इसको मत भूल जाना। और ध्यान से देख लो 10 और 12 का सम 23 से छोटा ही है, अभी आगे नहीं गया। लेकिन क्या सर हम सर ये कर सकते हैं 10,14 नहीं कर सकते भैया, दोनों का सम 26 हो गया। और पहले वाला नंबर भी जो है ना 10.15 से छोटा नहीं है, क्योंकि पहले वाला नंबर 10.5 से छोटा होना चाहिए। ये बड्डा हो गया इसलिए नहीं आएगा, और दूसरा तो आएगा नहीं, और वैसे भी दोनों का सम 26 हो गया है, इसलिए भैया हम इसको काट देंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चों? सर आपके होते हुए हमें समझना है ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बात है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। और क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में बहुत एक्सपेक्टेड रहता है। पहले आपको मैं बता दूं, जानकारी दे दूं, ताकि आप कभी भी इस क्वेश्चन को हल्के में ना ले। क्वेश्चन दूसरे भी आ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके मिसलेनियस में बोरिक एसिड वाला क्वेश्चन, एक वहां पे एग्जाम्पल है, इन क्वेश्चन को तो आप स्किप करके ही नहीं जा सकते। मैं तो कभी भी ये गलती मत करना। कौन सी? ये वाली। longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 261 centimeter, find the length of the shortest side. सर आपने क्वेश्चन पढ़ दिया और हमें घंटा समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा काम घंटा समझाना नहीं है, क्वेश्चन समझाना है। क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा मेरे भाई और मेरी प्यारी प्यारी बहनों। जरा क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक आपके पास में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल आपको यहाँ मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और कलर बना लेते हैं। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों हमारा एक ट्रायंगल, ये लो, ये हो गया सर हमारा ट्रायंगल। ठीक है, इसको क्या हम सेलेक्ट वेलेक्ट भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर तो सकते हैं, ये यहीं रख लेते हैं ट्रायंगल को। ठीक है सर। अब सर ट्रायंगल है क्या, क्या लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना। वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो जो भी उसकी शॉर्टेस्ट साइड है उससे 3 times है, और जो थर्ड साइड है वो जो 2 centimeter क्या है बच्चों, कम है। थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर, थर्ड साइड जो है लॉन्गेस्ट साइड से 2 centimeter कम है, ये कह रहा है। और पूरे ट्रायंगल की अगर पेरीमीटर 6 centimeter कम से कम है तो मिनिमम लेंथ बता दो उसकी कितनी। तो सबसे पहले जो शॉर्टेस्ट साइड है पहले वो ध्यान दे देते, तो सारा का सारा खेला कहाँ से हो रहा है, शॉर्टेस्ट साइड से हो रहा है। तो पहले भैया लेट कर लो, लेट ही करनी पड़ती है आपको। एक्स क्या करें भैया, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो ट्रायंगल की जो शॉर्टेस्ट साइड है मैंने उसको एक्स मान लिया। लेट से अगर मैं मानूं बच्चों अपने अकॉर्डिंग कि भैया मैंने ये मान लिया कि ये वाली जो साइड है इसकी, ये जो साइड है इसकी यहाँ से यहाँ तक की, इसको मैंने क्या मान लिया बच्चों, इसको मान लिया मैंने क्या, एक्स मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। अगर मैंने इसको भैया शॉर्टेस्ट साइड एक्स मान लिया और मैंने मान लिया मेरे प्यारे बच्चों क्या, ये है मेरी लॉन्गेस्ट साइड। अब वो कह रहा है कि इसकी जो शॉर्टेस्ट साइड कुछ भी हो, इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है ना वो शॉर्टेस्ट साइड के 3 times है। इसका मतलब सर मेरी क्या होगी, 3x हो, क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 3x होगी। अब आगे की लैंग्वेज समझो क्या कह रहा है, थर्ड साइड भाई एक तो सब साइड होगी सबसे शॉर्टेस्ट, वो मैंने x मान ली। ये कह रहा है लॉन्गेस्ट जो भी साइड है मैंने लॉन्गेस्ट इसको मान लिया, तो ये शॉर्टेस्ट साइड की क्या है, 3 times है, 3x हो गई। अब ये कह रहा है जो थर्ड साइड है इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, कि भैया जो थर्ड साइड है ना
वो लॉन्गेस्ट जो भी है उससे 2 सेंटीमीटर कम है। तो मेरे प्यारे बच्चे सिंपल सी बात बताओ, अगर ये 3x है तो सिंपल सी बात है ये कितनी हो जाएगी, 3x माइनस 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3x माइनस 2 हो जाएगी। आगे क्या करा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। वर्ड पर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, क्या करा है, एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब क्या करा है कि अगर ट्रायंगल की जो पेरीमीटर है, हिंदी में कहते हैं परिधि, इंग्लिश में कहते हैं बाउंड्री, अगर ये जो पूरी की पूरी टोटल बाउंड्री कम से कम 61 सेंटीमीटर है तो मिनिमम लेंथ बता दो शॉर्टेस्ट साइड की। तो सिंपल सी बात है, पेरीमीटर ट्रायंगल का मतलब क्या कि तीनों साइड को क्या कर लो, ऐड कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे रखिए एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 61 होनी चाहिए। मतलब 3x प्लस का x प्लस का 3x माइनस 2 एटलीस्ट लेस देन इक्वल टू 61। सर लेस देन क्यों बोल लगा है आपने कि भैया इतनी कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसे नहीं होता है, यहां पे सर ग्रेटर आएगा। सर ऐसा क्यों, सर ग्रेटर क्यों आया, मैं बताता हूं क्यों। वो कह रहा है एट लिस्ट कि भैया इसकी जो पेरीमीटर है ना, एट लिस्ट का मतलब कम से कम इतनी तो हो ही सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो मतलब ये पूरी जो लेंथ है कम से कम 61 और इससे ज्यादा, इसलिए क्या आएगा सर यहाँ पे ग्रेटर देन। बस 3x प्लस x कितना होगा मेरे पास, ये 4x प्लस 7x, तो 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चों कितना 61, और 7x कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 61 प्लस का 2, और 7x कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से ये 63, और x आ गया बच्चों मेरा कितने 9। इसका मतलब है जो शॉर्टेस्ट साइड है ना वो मिनिमम टू मिनिमम 9 सेंटीमीटर होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों स्कूल की जो आपकी टीचर है ना वो तब तक खुश नहीं होती जब तक उसको लैंग्वेज लिखनी नहीं मिलती। तो उसको खुश करने के लिए थोड़ा सा जो है ना सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख देना। क्या लिखना है, क्या क्या लिखना है, मिनिमम मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड मस्ट बी कितनी 9 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और मामला खत्म।